सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक रात की एक कहानी, और वो भी एक ऐसी कहानी जिस पर आज भी सवाल उठते हैं, सदियों के लिए इतिहास का पूरा रुख ही पलट दे। आज हम एक ऐसी ही घटना की तह तक जाएंगे, एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाल दी। तो देखिए, इस पूरी बात में 3 चीजें सबसे अहम हैं। पहली, वो छोटी सी जगह। दूसरी, वो खौफनाक कहानी जो वहां से निकली। और तीसरी, उसका वो जबरदस्त नतीजा जिसने सच पूछिए तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हमें चलना होगा 18वीं सदी के बीच के बंगाल में। उस जमाने में बंगाल भारत का सबसे अमीर सूबा हुआ करता था। और जाहिर है, जब कोई जगह इतनी अमीर हो तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतों की नजर तो उस पर होगी ही। मतलब बंगाल की दौलत और उसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी वो इतनी जबरदस्त थी कि हर कोई उसे एक बेशकीमती खजाने की तरह देख रहा था। सीधी सी बात थी, जिस किसी का भी बंगाल पर कब्जा हो गया, समझो उसे बेहिसाब ताकत और पैसा मिल गया। अब इस खेल में 2 मेन खिलाड़ी थे। एक तरफ बंगाल के युवा और जोशीले नवाब सिराजुद्दौला, वो अपने इलाके में किसी भी विदेशी दखलंदाजी को लेकर बहुत चौकन्ने थे। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम तो व्यापारिक कंपनी था, पर वो अपनी फौजी और सियासी ताकत तेजी से बढ़ा रही थी। अब खुद सोचिए, दोनों के इरादे एकदम अलग थे, तो टकराव तो होना ही था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नवाब को अंग्रेजों के ठिकाने पर हमला करना पड़ा। चलिए उस चिंगारी को समझते हैं जिसने इस आग को भड़काया। देखिए, वजह काफी सीधी सादी थी। पहली, अंग्रेजों ने नवाब से पूछे बिना ही कलकत्ता में अपने किले फोर्ट विलियम को और मजबूत करना शुरू कर दिया। ऊपर से उन्हें जो व्यापार में छूट मिली थी उसका वो जमकर गलत फायदा उठा रहे थे। नवाब के लिए ये सीधी सीधी उनकी सत्ता को चुनौती थी और उन्होंने तय कर लिया कि बस अब बहुत हुआ। तो नवाब सिराजुद्दौला ने फौरन एक्शन लिया। उनकी फौज ने कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते फोर्ट विलियम में मौजूद ब्रिटिश फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से उस रात की कहानी शुरू होती है। वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी कहानी हमें सिर्फ एक शख्स के नजरिए से पता चलती है जो उस रात बच निकला था, और जो उसने बताया वही पूरी दुनिया के लिए सच बन गया। ये शख्स थे जॉन ज़ेफेनिया हॉलवेल। वो उन कुछ लोगों में से थे जो उस रात जिंदा बचे, और उनका जो बयान था वो इतना सनसनीखेज था कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। हॉलवेल ने जो बताया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने दावा किया कि 146 ब्रिटिश कैदियों को पकड़ा गया और एक ही काल कोठरी में ठूस दिया गया। और वो कमरा था कितना बड़ा, सिर्फ 18 बाई 14 फीट का। जरा सोच कर देखिए, इतनी सी जगह में 146 लोग। कल्पना करना भी मुश्किल है कि अंदर क्या हाल हुआ होगा, वो भी जून की उस भयंकर गर्मी में। हॉलवेल के मुताबिक जब अगली सुबह उस कोठरी का दरवाजा खुला तो 146 लोगों में से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बाहर निकल पाए। ये आंकड़ा ही इस कहानी की पूरी भयावहता को बयां करने के लिए काफी है। तो ये थी वो कहानी जो पूरी दुनिया को सुनाई गई। लेकिन अब थोड़ा रुकते हैं। अब हम इस कहानी पर सवाल उठाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज के इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं। एक सीधा सा सवाल, क्या वाकई ऐसा ही हुआ था जैसा हॉलवेल ने बताया? क्या उसकी कहानी में कोई झोल नहीं था? चलिए एक जासूस की तरह इसकी पड़ताल करते हैं। तो देखिए, इतिहासकारों के मन में कई शक हैं। पहला तो यही कि क्या 18 बाई 14 फीट के कमरे में 146 लोग फिजिकली फिट भी हो सकते हैं? दूसरा, चलो मान भी लें कि ऐसा हुआ, तो क्या ये नवाब की क्रूरता थी या फिर नीचे के कुछ गार्ड्स की लापरवाही? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कहानी को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया ताकि अंग्रेजों को बदला लेने और एक बड़ी जंग छेड़ने का एक जबरदस्त बहाना मिल जाए? अब कहानी में कितनी सच्चाई थी, कितना झूठ, ये बहस तो चलती रहेगी। लेकिन एक बात पक्की है, इस कहानी का जो असर हुआ वो बिल्कुल असली था और बहुत ही विनाशकारी भी। जब ये ब्लैक होल की कहानी ब्रिटेन पहुंची तो वहां तहलका मच गया। आम लोगों से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक सब में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। हर तरफ से बदला लो की आवाजें उठने लगी। इस कहानी ने आग में घी डालने का काम किया। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। देखिए, जून 1756 में यह घटना होती है। कुछ ही महीने बाद रॉबर्ट क्लाइव एक बड़ी सेना लेकर बंगाल पहुंच जाता है, और ठीक 1 साल बाद जून 1757 में होती है प्लासी की लड़ाई।
वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पलासी की लड़ाई में जीत सिर्फ एक मामूली जीत नहीं थी, ये भारत में ब्रिटिश राज की नींव का पहला पत्थर था। एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, अब वो यहां की हुक्मरान बन चुकी थी। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए एक एनालॉजी बहुत अच्छी है, एक खराब फ्यूज की तरह। ये जो ब्लैक होल की घटना थी ना, ये उस छोटे से विवादित फ्यूज की तरह थी। हमें ठीक से पता भी नहीं कि फ्यूज असली था या नकली, या कितना खराब था, लेकिन इस छोटे से फ्यूज ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आग लगा दी। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, ये आज के बारे में भी है। सवाल ये है कि आखिर कैसे कभी कभी कहानियां सच से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, और ऐसा क्यों होता है कि जो कहानी हम सुनना चाहते हैं वही हमें सच लगने लगती है।